हेलो बच्चों, मेरा प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 8वीं का प्रश्न 5.3 में प्रश्न नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरूरी है कि हम क्वेश्चन एक बार समझ लें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया कि निम्नलिखित संख्या, जो ये संख्या लिखी है इनकी बात हो रही है, ठीक है, में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से, हमारे पास बहुत सारी नीचे संख्याएं दी हुई है, ठीक है। ये सारी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन में कहा गया है के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या मतलब कोई भी जीरो से लेकर, तो जीरो छोड़ दो क्योंकि जीरो से गुणा करो तो सब जीरो ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नंबर पॉजिटिव नंबर की बात करिए, वो कौन से छोटी नंबर गुणा किया जाए ताकि जिससे कि इस संख्या को गुणा करने पर, इन संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी करके देखेंगे कि है या नहीं। और जिसका पेयर नहीं बनेगा, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, उसको हम गुणा कर देंगे और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और फिर बनेगी भी तो किसकी बनेगी वो भी हम बता देंगे। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल आसान है। अगर आपने ये क्वेश्चन का वीडियो देख लिया तो भाई अगला क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। उसमें हल्का सा बदलाव है, मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो बच्चों देख लो। इंट्रोडक्शन वीडियो भी दो पार्ट के हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्गमूल। क्योंकि एक वीडियो में बना नहीं पाया उसको, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी साधन नहीं है कि मैं उसको एक वीडियो उतना बड़ा वीडियो बना सकूँ, एडिट कर सकूँ और अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने दो पार्ट कर दी। इसमें एक वर्ग के बारे में है जहाँ पर आपको दो एक्सरसाइज, दो प्रश्नावली हो जाएंगे, और एक है वर्गमूल जिसमें से आपको 5.3 और 5.4 दो प्रश्नावली उसको देखने पर हो जाएंगे, ठीक है। सारा लॉजिक उसमें दिया हुआ है, सारा लॉजिक है, क्यों है, क्या है, कब है, कैसे है, सब कुछ, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला संख्या हमारे पास आ चुकी है 252, ये पहली संख्या है। इसका अभाज्य करते हैं और देखते हैं क्या इसका ये पूर्ण वर्ग किसी नंबर का है भी या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर 252। देखो लास्ट में 2 है तो हम 2 से भाग कर सकते हैं, ठीक। लास्ट में अगर 2 है तो 2 से भाग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हासिल आएगा तो 12 हो जाएगा, नहीं आया तो भी भाग हो जाएगा, ठीक। तो आज 2 से भाग कर देते हैं। 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, फिर हासिल तो जाएगा नहीं, 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, हासिल गया तो ये हो जाएगा 12, 2 छके हो जाएगा यहाँ पर 12। 2 से करते हैं फिर से, 2 यहाँ पर 2 एक साथ ले रहे हैं तो पहले 0 लग जाएगा, और लगे ना लगे कोई फर्क पड़ता है नहीं। 2 छके हो जाएगा 12, 3 रहेगा सेम टू सेम। अभी किसी कट जाएगा 3 से, 3 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और फिर 3 से कट जाएगा 7 पर, ठीक। अब 7 से कटेगा कितने पर? 1 पर, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैंने अभाज्य गुणनखंड की मदद से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो संख्या है ना, मैं इसको इन सबके गुणा के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो संख्या है ये अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा बच्चों, प्लीज़, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है। तो कहीं अगर मुझे इसका वर्गमूल करना है तो मतलब कह सकता हूँ मैं इनका वर्गमूल करना है, ये इसके बराबर, तो मैंने इसको इस टुकड़े के रूप में लिख लिया है, इसलिए ये इस चीज़ के बराबर, ठीक ठीक। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसका उसमें से जो चीज़ें डबल आ रही हैं, युग्म बना रही हैं, जोड़े बना रही हैं, उसको बाहर निकाल लो, है ना। तो ये बाहर निकाला मैंने, ये बाहर निकाला, भाई ये तो हुआ ही नहीं, 7 तो हुआ ही नहीं, इस वजह से 7 निकलेगा ही नहीं बाहर। इस वजह से कहीं ना कहीं इसके जो ये जो किसी का पूर्ण वर्ग है वो एक सिंपल संख्या है ही नहीं, मतलब ये किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, ठीक। तो कहीं ना कहीं या तो हम 7 हटा दो या 7 एक और ले आओ, एक और 7 ले आओगे तो ये इसका 7 का पेयर बन जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है ना, वो छोटी से छोटी संख्या लाओ जिसको गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, नहीं बन रही, पेयर नहीं बन रहे, तो यहाँ से 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 7 तो नहीं निकलेगा, तो रूट में तो रहेगा वो, तो छोड़ दे, नहीं छोड़ भी नहीं सकते, ठीक। तो कहने की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हर एक क्वेश्चन में, या जो 5वां क्वेश्चन और 6ठे क्वेश्चन, सारे पार्ट में पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं, मतलब हर कहीं ना कहीं आपका जो इसका सबका पेयर बनेगा ही नहीं, ठीक, कोई ना कोई बच जाएगा। तो या तो आप उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और बार 7 से गुणा करो, या फिर 7 से भाग कर दो, जिससे 7 से 60 ये कट जाएगा और ये जो संख्या बच जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो जो भाग करना है वो है अगला क्वेश्चन, कहा जाएगा क्वेश्चन में कि आपको भाग करना है कि गुणा करना है, ठीक। तो अगला जो 6ठा क्वेश्चन है उसमें आपको भाग करना है, फिलहाल यहाँ पर गुणा करना है। तो देखो भाई यहाँ पर ध्यान से, मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ क्योंकि लिखा ही है मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 7 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ क्यों गुणा कर रहा हूँ, देखो आप ध्यान से मेरी बात को समझो। ये संख्या वापस लिख देता हूँ यहाँ पर सेम टू सेम, तो ये नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 7 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, 2 का पेयर बन जाएगा, हाँ, 3 का पेयर बन जाएगा, हाँ, 7 का पेयर बन जाएगा, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो मैं इस तरफ क्यों गुणा करूँ, समझो यहाँ पे ध्यान से, इस चीज़ को तो मैंने तोड़ के लिखा है ना ये, ठीक। तो कहीं इसमें और चाहिए तो मतलब इसको भी और चाहिए, तभी तो बड़ा नंबर का टुकड़े होगा तो बड़ा आएगा, सही सी बात, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहीं मैंने 7 से यहाँ पे गुणा किया तो भाई इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको 7 से गुणा करूँ, बेशक आप यहाँ पे लिख के, यहाँ पे क्या नाम है लिख देता हूँ मैं अपने ध्यान से, 2, 5 और 2, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 7, रूट का 7, ठीक है। तो ये जब इससे गुणा हो तो जो भी आएगा आप लिख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना आएगा, 1764, ठीक, 1764, तो ये नंबर आया, ठीक है। अच्छा इसका हमने पेयर निकाल दी, तो अब ये क्या नाम है, रूट छोड़ दो, यहाँ पे रूट बेशक लग जाए, वहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 सके 42, तो 42 ही वो संख्या है जो नए वाले वर्ग, जो नया संख्या हमारा बना उसका वर्गमूल है।
ये था नहीं, पहले ये था और इसका हो नहीं रहा था तो हमने 7 से गुणा किया भाई, दोनों तरफ किया तो इधर एक नया नंबर है, इसका नया नंबर का ये नया नंबर है, क्योंकि ये इसका हैगा नहीं। सिंपल सी बात है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट तो बच्चों प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, क्या डाउट है, क्या लॉजिक आपको नहीं समझ में आया, या क्या आप ऐसे तुक्के में याद कर रहे हो। ठीक है, अभी फिलहाल अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो बच्चों यहाँ पर आ गया सेकंड पार्ट, जिसमें क्या है 180 है, इसका करते हैं भाजन, तभी तो पता चलेगा भाई किसका पेयर बन रहा है किसका पेयर नहीं बन रहा है ना। दूसरा करते हैं इसको भाग, तो 2 के पाड़े में 9 पर आता है 18, 0 सिंपल सेम, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 45 पर, है ना। 4 पर क्या आएगा ये 8, और एक हाथ से चला गया तो हो गया 10, 2 के पाड़े में 5 पर आता है कितना 10। ठीक है, अभी किससे कटेगा भाई, सिंपल सी बात है 5 से। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा तो 9 से, अच्छा 3 से भी कट सकता था, है ना। तो कोई बात नहीं, अब 3 से काट देते हैं, 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ ना कि 180 जो कि रूट का मान लेते हैं, तो ये कितना है उसको टुकड़ा करें तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू मतलब गुणा करना। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 5 रह गया। अब आगे हो चाहे पीछे क्या फर्क पड़ता है, 5 तो रह गया भाई, सिंपल सी बात है। तो मैं लिख दूंगा है ना 5 से गुणा करें पर, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे और किसी से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बना। ठीक, 5 से गुणा करेंगे किधर, इधर भी 180 को भी 5 से गुणा करेंगे, है कि नहीं, और उधर वाले को भी, मतलब ये जो नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 3 इंटू में 3, इस नंबर को भी हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक ठीक, तो अब जब इसको इससे 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा भाई 900। ठीक ठीक है, अच्छा इस तरफ कितना आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, तो 2 का पेयर बन गया है, 3 का पेयर बन गया है, 5 का पेयर भी बन गया। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एक लाइन में तो है। 3 जमा 2, 2 जमा 3, सिंपल बात है। 5 तरीके 15 और 3 पचे 15, तो बात है यार गुणा करने पर सेम ही हो जाती है। बेसिक आप इसको गुणा करो चाहे इसको गुणा करो, आगे पीछे जो भी है। ठीक, पेयर बनना चाहिए तो पेयर बन चुका है। ठीक, अच्छा इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 तरीके हो जाएगा 30, उसका आंसर आएगा 30। किसका आंसर आएगा, 900 का नहीं, 900 के वर्गमूल का, मतलब मूल मेन चीज ये है जिसका वर्ग करने पर ये, और वर्गमूल का ये है, वर्ग का मूल ये है। ठीक, उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 108 मतलब कि 1008। ठीक है, तो यहाँ पर 1008 का हम क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, सिंपल सी बात है। 2 के पाड़े 5 पे आता है कितना 10, 0 देगा सिंपल, 2 के पाड़े में 4 पर 8, 4 पर आता है 8। ठीक, तो ये हमने कर दिया। तो आगे इसको भाग करते हैं 2 से, तो 2 के पाड़े में 2 पर आता है 4 से, एक ही हो गया 10, ये आता है 5 पर, फिर आएगा 2 सिंपल सेम। ठीक है, वेरी गुड। अब 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4 हासिल आएगा, ये हो गया 12, 2 के पाड़े में 6 पर आता है 12, 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 3। अब क्या 2 से हो जाएगा, 2 से 6 तो हो जाएगा, 3 नहीं हुआ, तो हमको पूरे नंबर को भाग करना है, सिर्फ एक को नहीं। ठीक, तो अब हम करेंगे 3 से, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 एकम हो जाएगा 3, फिर 3 से कट जाएगा 3 सत्ते हो जाएगा 21, 7 से काटेंगे तो 1 का पेयर आ जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम जो इसको यानी कि 1008 को जो कि वर्गमूल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके बराबर है। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, इन सबके गुणा में तो क्या क्या चीज़ें हैं, 2 2 2 2 4 बार है ये, तो 2 2 2 और फिर 3 3 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का भी पेयर बन रहा है, इस 3 का भी पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है, सिर्फ 7 का पेयर नहीं बन रहा। और भी कोई नंबर होता तो उसके लिए भी और से गुणा करते। ठीक, अभी फिलहाल 7 का पेयर नहीं बन रहा तो हम लिख देंगे भाई 7 से गुणा करने पर। गुणा ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई 7 को तो गुणे में ही है, और गुणे में हमको चाहिए होता है, जमा में नहीं चाहिए होता। ठीक है, 7 से गुणा करने पर किस तरफ, भाई दोनों तरफ तो लिखना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया था, ये जो चीज़ है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से लिखना। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो, ध्यान से मेरी बात को समझो। जब 7 को मैं इधर से गुणा करूँगा, यानी कि 1008 से गुणा करूँगा किसको, 7 को। अच्छा इधर ही गुणा करूँगा, मतलब ये जो नंबर है जो भी है, कितना है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7, इसमें मैं 7 गुणा करूँगा, खुद वाला अपना वाला 7। ठीक, तो उस हिसाब से बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7056 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ये नंबर आ गया है। वेरी गुड। अच्छा ये इधर पेयर हम निकालेंगे तो रूट हटा देंगे, जब जब तो हमने बस तोड़ के लिखा था तो रहेगा रूट रहेगा। जब हम रूट हटा देंगे, रूट का मतलब है कि जो 2 बार चीज़ें आ रही हैं वो निकालो, जो आपस में 2 बार नंबर गुणा, जैसे यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है ना 2 बार गुणा करो। ठीक, तो रूट का मतलब जब तक रूट रहेगा, जब तक वो 2 बार आपस में गुणा हो रही है। जब हम उसको एक बार निकालेंगे तो फिर रूट नहीं लाएंगे, समझ बात है। ठीक, क्योंकि वो सिंपल नंबर बन चुका है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2 निकाल लिया बाहर, उसके अलावा यहाँ पर कितना और है, 2 है। ठीक है, फिर 3 है। ठीक है, फिर 7 है। ठीक है, तो अभी इन सबको आपस में गुणा कर देख लेते हैं कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तरीके 12, 12 सत्ते 84। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 84, और ये नंबर आ गया कितना, 7056। तो ये होगा आपका कुछ इस तरह से आंसर। वो छोटी संख्या कौन सी है, 7 है। कोई छोटी बड़ी संख्या को यहाँ पर ध्यान में रखना है नहीं। मान लो अगर मान लो ये संख्या, ठीक, हमने 7 से गुणा किया, वेरी गुड, चलिए ठीक, क्योंकि 7 का पेड़ नहीं बनता। मान लो मैं जो है 49 से गुणा करूँ तो, फिर मान लो मैं 4 से गुणा करूँ तो, और 4 से गुणा करूँ तो क्या होगा, देखो 4 को तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 गुणा में, तो पेड़ तो अपने आप में ही लेकर आ रहा है। ठीक, वो संख्या जो मैं गुणा करूँगा 4 से, क्यों करूँगा बताऊँ रहा हूँ अभी, 1 मिनट मेरी बात को समझो।
मान लो 4 से गुणा करता हूँ तो 4 कहीं न कहीं 2 गुणा 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कहीं न कहीं पेयर बना हुआ आ रहा है, ठीक? तो वो फालतू का एक नंबर हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए फालतू में ज़रूरत नहीं है तो मत लाओ ना, इसकी ज़रूरत थी इसलिए 7 लाना पड़ा, 2 से काम नहीं चलता, ठीक? तो इसलिए 7 लाना पड़ा, सिर्फ़ इतना ही चाहिए हमें, इतना ही निकालना है आपको, ठीक? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब लोग बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 2028 यानी कि 2028 है, तो यहाँ पर हमको जो है इसको अभाज्य गुण करना है। चलो करते हैं, 2 से करते हैं, 2 एकम 2 जो रहेगा सेम, 2 एकम 2 चुके 8, ठीक है? 2 से करते हैं फिर से, 2 पचे 10, ठीक है? 0% का 7 और यहाँ पर 7 का 7, ठीक। अच्छा अब ये किससे होगा भाई, कहीं न कहीं यहाँ पे लास्ट में क्या है 7 और 5 7 कितना होता है 12, 12 आते हैं 3 के पाँव 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3 2 आ गया यहाँ पर, ये हो गया 20 चार 5 छक्के 18, 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, 3 के पहाड़े में 27 आता है 9 पर, ठीक। तो अच्छा ये किससे भाग होगा, कहीं न कहीं आपको वर्ग सिखाए गए होंगे है ना, कि 1 से लेकर 20 तक या 10 तक वर्ग याद कर लो, कहीं न कहीं यहाँ पर काम आएगा। देखो याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप याद कर लेते तो क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाओगे। जो इतना लोग बच्चे सोचेंगे, निकालेंगे, आप फट से कर लोगे आंसर। आपके दिमाग में रहेगा तो आपका सॉल्यूशन भी जल्दी ध्यान में आएगा और कर पाओगे, ठीक। फिलहाल अभी मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ तक वर्ग याद है, ठीक। फिलहाल अब देखो आप ध्यान से, ये जो है 13 का वर्ग होता है, मतलब 13 को ये कट जाएगा, 13 से ही भाग हो जाएगा, 3 से भाग नहीं हो सकता, बेशक उसको जोड़ के देख लो, 9 और 1 10 और 6 16, 16 कहाँ आता है इसके बारे में नहीं आता, ठीक। 2 के पहाड़े में आता है, लेकिन 2 का भाग करने के लिए इस तरीके से नहीं करते, जोड़ करके नहीं देखते 2 के पहाड़े में आ रहे हैं नहीं, ठीक। 2 के भाग करने के लिए हमको लास्ट का संख्या देखना होता है, ठीक। अच्छा 13 के पहाड़े में कितने पर आता है 13 पे, 13 के पहाड़े में फिर से कितने पर आएगा 1 पर, ठीक। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 20 और 28 को जो कि रूट का है अब तो मैं इसको इन संख्याओं की मदद से लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 गुणा में 13, ठीक। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 13 का बन रहा है, बट 3 का नहीं बन रहा, तो मैं लिख दूंगा दोनों तरफ 3 से गुणा, इसको थोड़ा सा साइड में लिखा ना ताकि आप लिख पाओ। देखो दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर या 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर बात एक ही है, मतलब सेम बात है ना, वो एक ही चीज़ है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं इधर गुणा करूंगा, किसको गुणा करूंगा 20 और 28 को करूंगा किससे गुणा भाई 3 से, सिंपल सी बात है, ओके वेरी गुड। अच्छा इधर मैं किससे गुणा करूँगा, ये भी रूट कटेगा, ठीक है ना। अच्छा इधर मैं गुणा किससे करूँगा 3 से करूँगा, किसको इसको करूँगा, तो ये कितना कौन सा नंबर सारे लिख देता हूँ सिंपल से वैसे ही, 13 मैंने 3 से गुणा कर दिया, ओके वेरी गुड। अच्छा अगर मैं इधर में 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 84 आ जाएगा, जो कि रूट का रहेगा, वर्ग का रहेगा, वर्गमूल रखा का रहेगा, ठीक है। 2 का आ गया यहाँ पर सेम का सेम, और 3 का पेयर बन गया, 3 का जोड़ा बन गया तो 3 आ गया बाहर, 13 का जोड़ा बन गया तो 13 आ गया बाहर, ठीक है। अच्छा इन सबको आपस में गुणा कर देते हैं, जो कि बराबर होगा किसके 60 और 84 के वर्गमूल के बराबर, ठीक। तो इसको जब आपस में गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 तरीके 6, ठीक। और 6 को अगर 13 क्या है, फिर 13 को 6 से कर देंगे तो 78 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया संख्या और ये हो गया वर्ग, ये हो गया संख्या और इसका हो गया वर्गमूल, ठीक। तो उम्मीद बच्चों को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे क्या करना है, हर बार सेम तरीका होगा, सेम प्रोसेस होगा, उसमें नंबर बदलते रहेंगे, देखेंगे कि भाई किसका वर्ग नहीं बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा, बस उससे गुणा कर देना है, सिंपल सी बात है। और अगले क्वेश्चन में जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे गुण भाग कर देंगे, भाग कर देंगे, यहाँ पर बदलेगा, यहाँ पर बदलेगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब आज का यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन का पांचवा पार्ट है हमारे सामने, जिसमें ये वाली संख्या, इस संख्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड भाई सबसे पहले, फिर पता चलेगा किस संख्या का पेयर बन नहीं रहा, ठीक। दूसरे करते हैं उसके बाद 2 से आ जाएगा यहाँ पर 14, ठीक। फिर 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4 हंस गया 1 तो ये हो जाएगा 18, ये आता है 9 पर, ठीक है। फिर 2 से कर देंगे, 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है, ठीक। तो भाई इनको जोड़ने पर आता है, जो आता है वो 3 से कट जाएगा, ठीक। क्योंकि 9 7 और 2 9 9 9 18 वो तो आता है 3 के पार्ट में, तो भाई 3 से भाग कर दो, 3 से कट जाएगा, ठीक। तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, हंस लिया 1 हो जाएगा 12, 3 चौके हो जाएगा यहाँ पर 12, 3 त्रिके 9, ठीक। फिर 3 से काट दो, ये आ जाएगा 8, फिर 1 81 पर, ठीक। अच्छा फिर भी अभी भी 3 से कट जाएगा, हालाँकि 9 के पहाड़े में आता है बट 3 से कट जाएगा तो काट दो भैया, 3 से काट देते हो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 तो हो जाएगा 21, 3 सतह होता है 21, 3 के पहाड़े में फिर से आ जाएगा 9 पर, 3 के पहाड़े में फिर से आ जाएगा 3 पर, 3 एकम फिर 3, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं यही लिख सकता हूँ ना कि इस वाली संख्या को मैं इस वाले रूप में लिख सकता हूँ, तो इस सिंपल से मैं ये लिख दूंगा कि ये बराबर है इसके, इन संख्याओं क्या है, इस संख्या में 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, कितनी बार 3 है यार, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 बार और तभी तो 6 बार हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 6 बार, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है 3 का तो पेयर बन पा रहा है, 3 का तो जोड़ा बन पा रहा है, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। 2 का नहीं बन पा रहा, तो चलो लिखते हैं भाई 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है 14 है और 58 गुणा में 2 बराबर होगा, उधर रहेगा सेम टू सेम सारी चीज़ें, उसके बाद हम गुणा करेंगे उसको 2 से, ठीक है।
ठीक। तो यहाँ पे तो हमने 2 से गुणा किया, यहाँ पे कोई गुणा किया नहीं किया, तो यहाँ पे आप कर दो, लास्ट में करो चाहे उसके बगल में करो, बात फ़र्क पड़ता है नहीं, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 29 और 16, ठीक। गुणा करके बेशक देख लेना, गलती आया तो मतलब गुणा में कहीं गलती है, एक बार ध्यान से करो, ठीक। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया वर्गमूल से निशान रहेगा, थोड़ा सा कट गया, ध्यान रखना है ना। उसके अलावा 2 का पेयर बन गया, हाँ जी हाँ बन गया, अब तो बन गया। 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर मैंने जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो इनको आपस में गुणा करें, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 2 त्रिके 6, 6 त्रिके 18, 18 त्रिके 54, 54 जो कि कितने का है, 29 और 16 का वर्गमूल है, ठीक। तो बच्चों अब आ चुका है यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है हमारे सामने, जिसमें कि ये वाली हमारे पास संख्या है, ठीक है। इसका भी हम करेंगे भाज्यों खंड करेंगे, फिर देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, फिर उससे गुणा कर देंगे और जोड़ा बनने पर इधर जो अलग अलग संख्या नया संख्या आएगा उस तरह से आंसर होगा, ठीक है। अभी मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि बच्चों अगर आपने समझ लिया तो बच्चों एक बार प्लीज़ वीडियो को रोक करके सोल्यूशन करो और कमेंट करके बताओ कि आप सही आता है या नहीं। एक अपने आप जो है एक बार को चेक करो कि मेरे को आ गया या नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा बस आप रट्टे मार रहे हो, बस उतार रहे हो, समझ रहे हो नहीं, फिर आपको आएगा है नहीं, क्या फ़ायदा ये करने का, देखने का, ठीक। फिलहाल चलिए इसको करते हैं भाज्य गुणनखंड, तो करता हूँ यहाँ पे ध्यान से। हाँ जी, 2 से तो हो जाएगा भाग, तो करते हैं 2 से भाग। तो 2 के पाड़े में आता है 3 पर 6, फिर आ जाएगा ये 16 हो जाएगा 8 पर, 2 के पाड़े में 4 पर आता है 8, ठीक है। 2 से करता हूँ, 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 9 पर, फिर 2 के पाड़े में 2 तो आता है ये, ठीक है। ये हो गया ये संख्या, ठीक। फिर 2 से आता है, हाँ 2 9 के 18 आता है, फिर आंसर का 1, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 पर, ठीक। फिर 2 से करेंगे 2 चौके हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर ये हो जाएगा 8 पर, ठीक। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 4 पर हो जाएगा ये 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 पर आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 3 पर आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे ये 1 पर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो मैं ध्यान से, ये हमारे पास जो है संख्या हुई जिसका अभाज्य करने के पर क्या चीज़ें आई वो देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख देता हूँ, ठीक है। 8 बार मैंने लिख दिया, 2 उसके अलावा जो है 1 बार 3 भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 का गुणा, 2 का पेयर बना, 2 का जोड़ा बना, 2 का फिर से 2 का फिर 3 का रह गया, है ना। तो सिंपल सी बात लेता हूँ, 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 3 से दोनों क्यों कर रहा हूँ 3 से गुणा, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा। अगर एक और 2 होता है एक्स्ट्रा, उसका पेयर नहीं बनता तो मैं 2 से गुणा करता 3 से, 2 3 2 त्रिके 6, 6 से गुणा करता। हालांकि 6 को तोड़ के लिखता है यहाँ पर, लेकिन 6 से गुणा करता, ठीक। उस तरह से गुणा करता। फिलहाल अभी एक ही संख्या जो है गुणा करने की आवश्यकता है, 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर। करके दिखाता हूँ यहाँ पर, 7 6 8 मल्टीप्लाई में 3, ठीक। उस तरह भी गुणा कर देता हूँ यहाँ पर, 2 इंटू में 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 2, कितने बार है, 4 बार, और ये हो गया 4 बार, ये हो गया 3 बार, ठीक। तो 3 इधर से गुणा किया तो इधर भी एक एक्स्ट्रा 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। 2 का पेयर बन गया, हाँ जी बन गया, तो 2 निकाल लिया, 2 का पेयर बन गया, हाँ जी 2 का पेयर निकाल लिया, 2 बन गया, 2 निकाल दिया, फिर 2 का बन गया, फिर से 2 निकाल दिया, फिर 3 का बना, 3 भी ले लिया, ठीक। तो ये हो गया इसका, यहाँ पर देखा जोड़ा निकालता तो रूट नहीं निकालता, ठीक। तो ये सेम टू सेम इनसे गुणा होगा तो क्या संख्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2304, ठीक। तो अब इनको आपसे गुणा कर देखते हैं क्या आता है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तरीके 48, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 48 ही रहेगा, सेम टू सेम 2304, कहीं ना कहीं इस संख्या का वर्गमूल आया ये, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन हो गया होगा, उम्मीद क्या है बच्चों, सच में हो गया होगा, है ना। यार बड़ा इजी था, आसान था, लेकिन थोड़ा सा अलग था, तो उम्मीद है आपको अब समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में हर एक लाइन का हर एक शब्द का क्या मतलब है, ठीक। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो फिर यहाँ पर वीडियो अभी आप देख ही सकते हो, तो उसको देख सकते हो ना। तो अभी ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो ये वीडियो भी खत्म हो गया, तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही है ना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।